Hey everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रात को पढ़ के हम किस तरह से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे दिन में नहीं पढ़ा जाता है और ना ही उनसे सुबह जल्दी उठा जा सकता है, जस्ट लाइक मी। तो वो लोग रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो रात को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्या हमारा कंप्लीट शेड्यूल होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जब भी तुम पढ़ रहे हो ना, तो उससे पहले यू हैव टू अवॉइड ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए एंड देन उसके बाद ही तुम्हें हमेशा पढ़ने बैठना है। अब कई लोग होते हैं जिनसे दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है, तो दिन टाइम पे हमें क्या करना है, अगर हम रात को पढ़ रहे हैं तो दिन टाइम पे ना तुम्हें इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट लेना है या फिर हिंदी, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें थोड़ी सी थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है एंड ईजी लग रहा है। जैसे मैथ्स भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो जिन्हें मैथ्स पसंद है, बिकॉज ऐसे सब्जेक्ट्स में ना ज़्यादा एफर्ट्स हमें पुट करने की जरूरत नहीं होती है। इंग्लिश में तो स्पेशली अगर बिल्कुल भी रीड करने का भी मन नहीं कर रहा है ना, तो समरी वीडियो लगा दो एंड सुन लो, सो दैट तुम्हें चैप्टर याद आ जाए कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं। एंड अगर नहीं पढ़ रखा है तो तुम्हें समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली चैप्टर में है क्या। बिकॉज तुम्हारा अब क्या है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो इंग्लिश में जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर तुम्हें समरी आती है तो तुम कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लिख सकते हो, राइट। इसीलिए दिन टाइम पे अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तो उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो या फिर हिंदी या फिर मैथ्स या फिर फिजिकल एजुकेशन, जो भी ईजी सब्जेक्ट्स तुम्हें लग रहे हैं ना, वो दिन टाइम पे कर लो, ठीक है। देन रात को कब से पढ़ना स्टार्ट करना है, लाइक मैं 8:30 से बैठ जाती थी, बिकॉज हमारा डिनर उससे पहले ही हो जाता है। अगर तुम्हारा नहीं होता है तो तुम थोड़ा लेट स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज अपनी मॉम से कह सकते हो कि मेरे लिए डिनर जल्दी बना देना, ठीक है। तो 8:30 से तुम्हें कितने बजे तक बैठना है, लाइक अराउंड 11। तो उस टाइम पे तुम्हें ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो कि तुम्हें थोड़ा ईजी लगता है, बिकॉज इनिशियली जब हम बैठ रहे हैं तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो मैं हमेशा पहले मैथ्स लेती थी, तुम्हें जो भी ईजी सब्जेक्ट लगता है तो तुम वो ले सकते हो। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू आवर वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल अबाउट द इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि अनअकैडमी ने तुम लोग के लिए लॉन्च कर रखी है टू बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर टर्म 2। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए ही ये इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज है। इसमें यू कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू विन अप टू 100% स्कॉलरशिप। सो मॉक टेस्ट बेसिकली तुम्हें हेल्प करता है बिफोर द एग्जामिनेशन, बिकॉज एक मॉक टेस्ट को इसी तरह से सेट किया जाता है कि जिस तरह से हमारा बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पेपर आ रहा होता है, सेम वैसे ही हमें मॉक टेस्ट एग्जाम के पहले पहले देने को मिलता है। एंड जब भी तुम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो मॉक टेस्ट तो देना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे अभी तक तुम लोगों ने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं भी कर रखी है, लेट सपोज कोई एक इंसान है जिसने ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है, उसने खाली 1-2 चैप्टर्स करे हैं, स्टिल तुम मॉक टेस्ट दो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जब भी तुम मॉक टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हें बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो आएंगे। एंड इफ़ यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, तो ये तुम लोग के लिए एक बूस्ट होगा कि तुम्हें इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ये सेम हाल तुम्हारा बोर्ड में हो सकता था, बट अभी यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी से भी तुम अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है स्टिल। एंड जिन लोगों ने बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है, उनके लिए तो मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज कंप्लीट तुम सिलेबस कर चुके हो एंड देन तुम्हें चेक करने को मिलेगा कि तुमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, कितने क्वेश्चंस तुम एक्चुअल में कर पा रहे हो, कितने नहीं। सो इस इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज के लिए डेफिनेटली एनरोल करो। सारी लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर किसी को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी परचेस करना है तो मेरा कोड ANJV10 यूज़ कर लेना। मेरा कोड यूज़ करने पे तुम्हें एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। देन अभी ऐसा भी हो सकता है कि लेट सपोज मेरा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा है, बट मैं मैथ्स में इनफ पोर्शन कर चुकी हूँ, तो तुम्हें कंप्लीट 8:30 to 11 मैथ्स नहीं करना है। वो खाली तुम्हें एक फ्लो बनाने के लिए स्टार्ट करना है। जैसे 8:30 to 9 तुमने मैथ्स कर ली, उसके बाद तुम्हारा फ्लो बन गया, तो 9 to 11 उसके बाद तुम फिर फिजिक्स कर सकते हो। बिकॉज अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारा ज़्यादा सिलेबस बचा है, तो तुम्हें अभी ना उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। उसके बाद तुम्हें 1 to 3 ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसमें थोड़ी थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है या फिर जो तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जैसे फिजिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया। एंड इसमें भी तुम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा ज़्यादा सिलेबस बचा है। अगेन आई एम सेइंग कि उसी सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। अगर तुमने सब में ही अपना इक्वल सिलेबस कर रखा है, सो इन दैट केस जैसा मैंने बताया कि पहले तुम मैथ्स ले सकते हो, उसके बाद तुम फिजिक्स ले सकते हो, उसके बाद तुम केमिस्ट्री ले सकते हो या फिर नेक्स्ट डे केमिस्ट्री ले सकते हो। बिकॉज एक दिन में जनरली मैं 1 या 2 सब्जेक्ट ही करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो सेम डे तुम क्या कर सकते हो, जैसे 11 से 1 तुमने फिजिक्स किया, उसके बाद 1 से 3 बजे तक तुम क्या कर सकते हो, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो 11 से 1 हमने किया, उसके बाद 1 से 3 अगेन तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है। बिकॉज सिर्फ ये नहीं है कि हमने थ्योरी पढ़ ली, हमने 1 शॉट वीडियो देख ली, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो या फिर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो, तो उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना, वो सॉल्व करते जाओ।
एंड उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर तुमने सिलेबस इनफ कर लिया है तो तुम्हें प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एंड अगर लग भी रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो उनके सॉल्यूशंस डाउनलोड कर लो। अदरवाइज मैं हमेशा पेपर वर्क ही प्रेफर करती हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी आती है, तो वो तुम लोग परचेस कर सकते हो, सो दैट तुम्हें बार बार नेट ऑन करने की जरूरत ना पड़े। देन मैं जनरली क्या करती थी, मैं 5 बजे तक पढ़ती थी, या फिर कई बार 4-5 ऐसा ही रहता था। 3 बजे में नहीं सोती थी। बट अगर तुम्हें नेक्स्ट डे जल्दी उठना है, लाइक अभी जैसे मैं अपनी बीएससी की बात कर रही हूँ, तो आई हैव टू वेक अप अर्ली बिकॉज बहुत सारे काम भी करने होते हैं, तो इसीलिए मैं 3 बजे से पहले पहले सो जाती हूँ। बट अगर तुम्हारा ऐसा कोई काम नहीं है नेक्स्ट डे, बिकॉज अभी तो हॉलीडेज ही चल रही हैं, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, 4-5 बजे तक पढ़ते रहना। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे तुम 10 बजे उठ सकते हो, 11 बजे उठ सकते हो, बिकॉज दिन में वैसे भी अगर तुम लोग रात के पढ़ने के आदत के हो तो तुम्हें ऑब्वियसली दिन में पढ़ने का उतना मन नहीं करेगा, तो तुम 10-11 बजे उठ सकते हो। बट रात को एक बार तुम्हारा फ्लो अगर बन गया ना, फिर वो टूटता नहीं है। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग, और जो भी रात को पढ़ते हैं वो खुद भी ये एग्री करेंगे कि एक बार अगर रात को फ्लो बन गया ना, तो उसके बाद वो नहीं टूटता है। तो तुम 4-5 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो। लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई हैड माई बोर्ड एग्जाम्स, तो मेरी मम्मी 5 बजे उठती थी एंड शी यूज्ड टू बी लाइक अब तो सो जा, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं यार अभी तो फ्लो बना है, अभी मैं करती रहती हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है एक्चुअल में, बस ऐसा है कि एक बार फ्लो बना लो। एंड सेम गोज विद द मॉर्निंग पर्सन ऑल्सो। अगर कोई जल्दी उठता है तो सुबह आराम से पढ़ सकता है, बट मैं जल्दी नहीं उठती हूँ, सो दिस इज द कंप्लीट नाइट टाइम टेबल। ये सेम चीज़ तुम मॉर्निंग पे भी फॉलो कर सकते हो। तुम लोग जल्दी उठ सकते हो, 3-4 बजे तुम लोग उठ सकते हो, देन तुम लोग अपना कंप्लीट डे जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हो। देन अगर नेक्स्ट डे तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो 3 बजे तुम सो सकते हो, देन 9-10 बजे उठ जाओ। स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि नींद कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे 1 घंटे की और स्लीप चाहिए, तो दिन में कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आता है जब वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। होता है हर किसी के साथ, तो उस टाइम पे मूवी देखने के बजाय या घूमने जाने के बजाय यू कैन स्लीप फॉर 1 आवर, तो वहाँ पे तुम्हारी कंप्लीट नींद भी पूरी हो जाएगी। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हारा अभी सिलेबस नहीं हुआ है तो थोड़ी बहुत नींद को सैक्रिफाइस कर ही दो। एंड इसके अलावा अगर दूसरे दिन कोई काम नहीं है तो 4-5 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो तुम। सो इसके अलावा अगर कोई भी डाउट तुम लोग को होता है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। एंड जब भी तुम लोग रात को पढ़ रहे हो तो वाटर बॉटल या फिर सूप या मैगी कुछ भी रात के खाने के लिए बचाए रखना, बिकॉज फिर 1-2 बजे तक भूख लगने लग जाती है। तो इसीलिए कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे नींद भी तुम लोग की ना फिर इतनी ईजिली आती नहीं है, बिकॉज हाइड्रेट करते हैं देन वी गो टू द वॉशरूम, तो इतनी जल्दी हमें नींद नहीं आती है रात को। तो ये था हमारा रात का टाइम टेबल। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।